नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की जो खबर है ना, उसे सुनकर आप यकीनन फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कहोगे कि यार, ये ताकतवर देशों को भारत से प्रॉब्लम क्या है। ये ना तो पूरे मामले को समझते हैं, ना ही भारत की बात सुनते हैं, बस भारत के सर पर चढ़ जाते हैं। और ताकतवर देशों में मैं खासकर बात करूंगा जर्मनी की। मैं पिछले कुछ सालों से ये बात नोटिस कर रहा हूं कि जर्मनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत को या तो नीचा दिखाने की या भारत को फंसाने की। और इस साल का G7 समिट इसका प्राइम एग्जाम्पल बनने जा रहा है। दरअसल ये दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन है G7। इसमें 7 सबसे शक्तिशाली और विकसित देश शामिल है। भारत भी पिछले कुछ सालों से लगातार इसमें एज अ ऑब्जर्वर मेंबर शामिल होता रहा है। इस साल का समिट भी जर्मनी में होना है और भारत इसमें ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर शामिल होगा। और कल तक ये बात कही जा रही थी कि भारत को इस समिट में 7 देश घेरेंगे। क्यों? क्योंकि भारत का रुख रूस के प्रति काफी नरम रहा है। भारत ने रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया, जबकि भारत उल्टा रूस से तेल खरीद रहा है। तो ऐसे में ये सारे देश मिलकर भारत को भाषण दे सकते हैं। लेकिन कल भारत ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चला। हमने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने बंद पड़े दूतावास को खोल दिया और यह काम हमने अमेरिका से पहले कर दिया, जिससे कि पूरे यूरोप के अंदर भारत की एक अच्छी इमेज बन गई, भारत की तारीफें होने लगी। अब जर्मनी को लगा कि ये तो मौका हाथ से निकल गया। हम तो भारत को विलेन बनाना चाहते थे, लेकिन ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिकी मीडिया में भी भारत की तारीफें हो रही हैं। ऐसे में इन्होंने बहाना ढूंढना शुरू किया और इन्हें बहाना मिल भी गया। दरअसल आपको मैंने कल खबर दी थी कि भारत ने अनाज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और मैंने आपको कारण भी बताया था कि जो चाइना के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये भारत के अनाज को खरीद रहे थे और भारी मात्रा में स्टोरेज कर रहे थे। और इनकी प्लानिंग ये थी कि जब भारत का अनाज खत्म हो जाएगा, फिर अनाज की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और फिर ये चीन के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं अपना अनाज मार्केट में बहुत ही हैवी प्रॉफिट पर बेचेंगे। और इसी चीज से बचने के लिए भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब इस बात पर जर्मनी भड़क गया। जर्मनी ने कहा कि ये भारत ने गलत किया है। भारत के बैन की वजह से कई जो छोटे और गरीब देश हैं वहां पर अनाज का संकट बढ़ेगा, वहां पर भूखमरी भी बढ़ेगी, हजारों लोग मारे भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में खाने की कीमतें भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में भारत को क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करने का तरीका भी अलग था। इस साल जर्मनी होस्ट कर रहा है G7, तो इन्होंने G7 के थ्रू ये स्टेटमेंट दिलवाया, जिस वजह से लपेटे में सारे देश आ गए, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो। जब G7 के थ्रू स्टेटमेंट दी गई तो ऑटोमेटिकली ये 7 देशों की स्टेटमेंट मानी जाएगी। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि जर्मनी ने गलत क्या कहा है। सही तो है, भारत ने जो बैन लगाया है इससे कई गरीब देशों में अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने इसका इंतजाम पहले से ही किया है। भारत ने कहा है कि अगर किसी देश में अनाज की कमी होती है या अनाज का संकट पैदा होता है या भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो ऐसे में उस देश की सरकार हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे, हम उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर अनाज सप्लाई करेंगे, जैसे कि वहां पर भुखमरी ना आए। भले ही हमने बैन लगाया हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पर अनाज का संकट है तो हम आपको किफायती दामों में अनाज प्रोवाइड करेंगे और हो सके तो आपको फ्री में भी दे देंगे थोड़ा अनाज। लेकिन लगता है कि इन ताकतवर देशों ने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी कि भारत ने अनाज का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, इन्होंने पूरी डिटेल स्टेटमेंट भारत की नहीं पढ़ी और इसीलिए हेडलाइन के बेसिस पर ही भारत की आलोचना शुरू कर दी है। और ये वीडियो मैंने जानबूझकर इसीलिए बनाई है कि आप सभी लोगों के सामने जो भारत को विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है, आपको मैं इसकी सच्चाई डिटेल से बताऊं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।